द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि वो अपना पैसा कहाँ लगाए ताकि उसका पैसा सुरक्षित रहते हुए रिटर्न देवे उसको, और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। ये ह्यूमन नेचर है, नेचुरल चीज है ये। और ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि पैसा कहाँ लगाया जाए। कहना आसान है, चलता फिरता आदमी, बहुत से छोटे मोटे आदमी जिनको कोई ज्ञान नहीं, मतलब उनके पास कोई एथिकल नॉलेज नहीं, एथिकल उनको आसपास भी नहीं, वो भी रिकमेंड दे देते हैं। ब्रोकर्स के दफ्तर में यहाँ तो पोजीशन है, झाड़ू पोछा लगाने वाले लोगों से भी लोग टिप ले लेते हैं, रिकमेंडेशन ले लेते हैं। अब उसमें क्या है कि बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय है वो कोई पढ़ा लिखा तो होता नहीं। अब वो आधी अधूरी बात जो सुनता है वो बता देता है और उसके आधार पर सौदा कर डालता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ही कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए, रिस्क तो है, रिस्क, लेकिन एक एथिकल रिस्क है, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, अफोर्डेबल रिस्क है। रिस्क रिवार्ड तो हर चीज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अफोर्डेबल रिस्क जरूर कैलकुलेट। भाई, इतना नुकसान अगर मान लो बीच में घट भी गई शेयर की, तो इसकी प्राइसेस कितनी घटेंगी? या कोई गोल्ड खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, हर चीज का नेगेटिव साइड आप जरूर कंसिडर करें। और नेगेटिव साइड को कंसिडर करने के लिए रीजंस चाहिए, पॉजिटिव साइड को कंसिडर करने के लिए रीजंस चाहिए। विदाउट दैट नो डिसीजन कैन बी टेकन करेक्ट इन द करेक्ट मैनर। तो आज यही तुलना पत्र एक मैंने तैयार किया है। एक 20 साल का मैं कंपैरेटिव आपके सामने रखूंगा और आपके सामने वो एक बहुत बड़ी दिशा निर्देश होगी, एक लाइन ऑफ गाइडेंस होगी, बहुत बड़ी गाइडेंस ऑफ लाइन है, एकदम पटापेक्ष होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, 3 सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है: गोल्ड, रियल्टी एंड शेयर। डेट और एफडीआर मैं इनको कोई इन्वेस्टमेंट की अच्छी सोर्स नहीं मानता। करते हैं, करनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत कर दीजिए, बाकी मैं इनको डेट मेरे पास 1 रुपए की एफडीआर नहीं है कहीं भी, ना मैं लाइक करता हूं। तो सोना, अब बेस्ट कौन सा है इन तीनों में से? सोना, प्रॉपर्टी, शेयर में से कौन सा बेस्ट है? अपनी अपनी जगह तीनों अच्छे, और तीनों में डाइवर्जन रहना चाहिए। सोने को हालांकि मैं लाइक नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रीजन भी है, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हैं इसमें, उस कारण मेरी पसंद सोना कम है। तो अब सोने में कितना अप्रिसिएशन आया, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं, बताता हूं आपको। 20 साल शेयर भी बताऊंगा कौन कौन से में क्या क्या करना है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा क्या है ये मामला। खाली टिप्स लेने से काम नहीं चलेगा। टिप क्या है? वो जहर की पुड़िया है एक तरह से। सन 2005 में गोल्ड का रेट था 7,000 रुपए प्रति तोला। अभी क्या है? 85,200 रुपए प्रति। तो 20 साल की पीरियड हो गए। 20 साल में सीएजीआर क्या है ये देखते हैं। 13.30% सीएजीआर आया। तो वैसे तो ठीक है सीएजीआर, इट्स नॉट ए वीक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये सीएजीआर क्यों आया? ये जो कुछ बढ़त आई है पिछले 4 सालों में आई है। यानी कि कोरोना काल शुरू हुआ उस वक्त गोल्ड का रेट 33,000 रुपीज था। तो अगर उसके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सीएजीआर केवल मात्र 7-8% हो जाता है। और अभी भी क्योंकि एक तरफा चला है गोल्ड, डिक्लाइनेशन चांसेस काफी है।
हर चीज करेक्ट होती है, हर चीज की एक सीमा है। तो ये तो गोल्ड की बात रही है, 13.30% का है, इसमें कोई दो राय नहीं है आज के भाव पर, लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोने को बेचे हम, फर्दर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ये सोचने की बात है। अच्छा, अब सोचिए, शेयर्स, अब दूसरी बात है रियल्टी। रियल्टी का कोई बेंचमार्क इंडेक्स नहीं, कोई ग्रोथ का पैमाना नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं की जा सकती ज्यादा, उसके बेनिफिट्स को मेजर नहीं किया जा सकता। आप बॉम्बे में फ्लैट लेंगे और कोई बिजी लोकेशन पे, अप्रिशिएबल लोकेशन पे लेंगे, रेट ज्यादा बढ़ेंगे। आप न्यू बॉम्बे में लेंगे, रेट कम धीरे बढ़ेगी। बंगलोर में आप अच्छे लोकेशन पे लेंगे, रेट बढ़ेगी अच्छी। आप अगर छोटे सेकंड टायर और थर्ड टायर सिटीज में लेंगे, वहां रेट कम बढ़ेगी, क्योंकि वो फ्लैट्स की कोई फैंसी नहीं है, मतलब कोई प्रचलन नहीं है फ्लैट्स का, वहां है तो बहुत कम है। जमीन में आप करेंगे, लैंड अप्रूव्ड लैंड में करेंगे और कोई अच्छे मौके की जमीन सस्ती हाथ लग गई आपको, तो उसमें अप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। इसलिए कोई निश्चित बेंचमार्क नहीं है उसका, उसमें पॉसिबल भी नहीं है बेंचमार्क। अब आता है, इसलिए उस पर ठीक है, अगर आप, मेरी राय है कि अगर आप प्रॉपर्टी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो टाइटल क्लियर होना चाहिए। उसको पेमेंट बिल्डर को, कॉलोनाइजर को या किसी इंडिविजुअल को, कोई भी आप सौदा करें, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छी तरह भली भांति चेक करें। लोकल बॉडी में जो जो जहां से रजिस्टर्ड है वहां आप चेक करें। जो डॉक्यूमेंट इश्यूइंग अथॉरिटी के दफ्तर में जाके आप चेक करके आओ कि डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन है, कोई भी आदमी चूना लगा जाएगा, कोई पता नहीं पड़ेगा। अनदर थिंग, शेयर बाजार में क्या स्थिति रही इन्वेस्टमेंट की पिछले 20 सालों में? तो म्यूचुअल फंडों का जो एप्रिसिएशन आया है, स्मॉल कैप का अराउंड 18 से 20% का सीएजीआर आया है, और जो निफ्टी ईटीएफ हैं उनका करीब सीएजीआर आया 14% के आसपास, और मिड कैप का जो सीएजीआर आया वो भी करीब 16-17% के आसपास आ गया। एवरेज अगर सबका निकालोगे, वेटेज निकालोगे, और ये जो एप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है एज ऑन टुडे, ये गिरी हुई प्राइसेस पर, कीमतें गिरी हुई हैं, 25-30-20% गिरी हुई कीमतें उस पर है, 18-20% मान लीजिए, उस पर है ये एप्रिसिएशन। वरना ये जो सीएजीआर है ज्यादा भी हो सकता था, क्योंकि जिस गिरावट से एक बहुत बड़ा अमाउंट फिलहाल साफ हो गया, तो सीएजीआर में सब्सटेंशियल गिरावट आई। लेकिन फिर भी हम विचार करते हैं, ये गोल्ड से सारी ज्यादा है, गोल्ड के मुकाबले सारी ज्यादा है, और डिविडेंड आया जो अलग है, मतलब डिविडेंड की इनकम भी बहुत हो गई है 20 साल में। बाईबैक आए वो अलग है, उसकी भी इनकम बहुत हुई है। टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इनमें बाईबैक आते रहते। तो अब मैं आपको बताता हूं, एलएनटी में पिछले 20 सालों में जो सीएजीआर आई है वो 22.31% आई। रिलायंस में जो सीएजीआर आई है वो 15.43% की सीएजीआर आई। एचडीएफसी बैंक में 18.68% का सीएजीआर आया, और इन्फोसिस में 13.83% का सीएजीआर आया, और टीसीएस में 16.92% का सीएजीआर आया। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे जो शेयर हैं, बी कैटेगरी शेयर्स में। ये तो टॉप क्रीम ऑफ द कंट्री है, तो उसमें सोने से ज्यादा है, और वो गिरी हुई रेट पर, सोना चढ़ी हुई रेट पर कैलकुलेट हुआ है, और ये शेयर गिरी हुई रेट पर कैलकुलेट किए हैं। अब चलते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में 27.40% का सीएजीआर आया पिछले 20 साल, और एशियन पेंट में 22.99% का सीएजीआर आया, और बजाज फाइनेंस के अंदर 36.77% का सीएजीआर आया। तो सबसे ज्यादा जो सीएजीआर दिया वो बजाज फाइनेंस ने दिया,
लेकिन फिर भी इन सब का जो मैंने 8 शेयर बताए हैं, 8 शेयर्स का जो मैंने एनालिसिस किया है, जो निकाला है CAGR, अगर इसको एवरेजिंग करते हैं तो ये 20% से कम नहीं रहेगी। तो सोने से 1.5 गुना हो गए, और उस हालत में 1.5 गुना हो गया जब शेयर की प्राइसेस गिरी पे कैलकुलेट किया CAGR, और गोल्ड की बढ़ी प्राइसेस पे कैलकुलेट किया है। तो इससे अच्छा, फिर शेयर में डिविडेंड हो रहा है 1% का, तो मानना पड़ेगा ना, 1% का तो CAGR में जोड़ना पड़ेगा डिविडेंड को भी। अनदर थिंग, गोल्ड के अंदर लोकल का किराया देना पड़ेगा आपको। अभी तो खैर गोल्ड ETF में भी आ जाता है। तो दिस इज द पोजीशन दोस्तों। मेरी राय में शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट बेहतर है, और मैंने हमेशा ये कहा है, वीडियो बनाए हैं, मॉडल पोर्टफोलियो बना के दिए हैं मैंने कई बार, कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का, जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, सोने में आप जितना करना चाहें करें, मेरे को वो एक अलग सब्जेक्ट है। उसमें जो टोटल शेयर बाजार का कॉर्पस है, उसमें 70% पैसा आइदर इन द म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप्स, जो क्रीम ऑफ द कंट्री है, जो मैंने शेयर बताए, इस तरह के शेयरों में रखिए। रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, एक खाली स्ट्रेटेजिक मतलब डिस्कशन है ये, उनमें रखिए आप। और बाकी जो 20-25%, 30% है, वो मिड कैप्स में और अच्छे स्मॉल कैप्स में रखिए। 4-5% कैश भी रखिए, ताकि कोई IPO आए तो उसमें लगा दीजिए, कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी आई, कई बार बाजार में अचानक कई बार चीज प्रकट होती हैं, समझ बनती है परफॉर्मेंस को देख करके, उसमें खरीद लीजिए। तो आपको वही ऑन एन एवरेज 18-20% का CAGR आता रहेगा। ये सारी कंपनियां जो मैंने बताई, ये अपने लॉयल इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, उनको रिवार्ड देती है, कहीं से भी देती है, कैसे भी देती है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मेरा ये कहना है कि L&T, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, पिडिलाइट है, एशियन पेंट में हाथ मत डालिए। एशियन पेंट के दिन बदल गए। अल्ट्राटेक सीमेंट है, मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इस तरह के जो ज्वेल शेयर्स, आयशर मोटर है, इनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिए, मतलब लेकर के करें जो कुछ करें। ये जो अंधाधुंध काम करते हैं ना शेयर बाजार, ये बर्बादी का कारण। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एथिकल ग्राउंड्स पे स्टडी करके या कोई एथिकल राय लेके, और लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए करते हैं, तो आपको नुकसान नहीं हो सकता है, बिकॉज यू आर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट इन ए एंटिटी विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय द सुपर क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री। आप एंटरप्रेन्योर को देखिए, शेयर को मत देखिए। शेयर को चलाता है एंटरप्रेन्योर, शेयर की जान है मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योर मीन्स द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट बेटर है तो वो कास्टिक सोडा और फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को भी में भी आपको रिवार्ड दे जाएगा। और अगर मैनेजमेंट बहुत कमजोर है, इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है, तो वो आपको IT कंपनी में भी डुबो देगा। दिस इज द पोजीशन। तो दोस्तों, ये बढ़िया क्वालिटी के शेयर्स में रखिए। ये जो मैंने बताए हैं, दीज आर द ज्वेल्स ऑफ द मार्केट। पैसा सेफ रहना चाहिए। एप्रिसिएशन आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा। ये जो शेयर है रोज नहीं चलते हैं। ये शेयर रुक रुक के साल 2 साल रुका खड़ा रह गया, फिर चला तो अगर मान लो 3 साल भी नहीं चला, तो चौथी साल में आपको दुगना तिगुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना जो भी है कर देगा ये पैसे, ये दे देती है कंपनी। तो ऐसी सूरत में मेरी राय तो यही है कि आप बहुत संभल के काम करें, बड़े तरीके से करें, एथिकल वे में करें। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये चर्चा पूर्ण करते हैं।
और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।